नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अंकुर के पास रुपये 3000 थे। उसने 20% धन पुस्तकों पर और 60% धन कपड़ों पर, यानी हम देखें 20 और 60 यानी 80% धन तो उसने खर्च कर दिया। अंकुर के पास कितना धन बचा? तो देखो बचा कितना उसके पास, तो बचा कितना उसके पास 100% में से हम देखें 60% उसने खर्च कर दिया और 20% फिर कर दिया, तो हम यहाँ देखेंगे तो टोटल बचा उसके पास 20% बचत हुई है, 20% की बचत हुई है। अब हमसे पूछा है कि अंकुर के पास कितना धन बचा, तो देखो कितना धन था उसके पास 3000 था, 3000 का 20% बचा उसके पास, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 30 को 20 से करेंगे 600, कितने रुपया बचा उसके पास 600 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। दीपक की वार्षिक आय 1,68,000 रुपये, वह 30% धन अपनी बेटी को और 60% धन अपनी पत्नी को दे देता है। तो आपको पता है कि जब 30% धन बेटी को दिया और 60% धन पत्नी को दिया तो 30 और 60 90 हो गया, 90% तो उसने दे दिया है, बचा कितना परसेंट 10% धन। एक वर्ष के बाद कितना धन बचाता है, तो बचत कितनी है 10% है, बचत कितनी है 10% है, तो 1,68,000 का 10%, तो 10 और परसेंट का 100 नीचे लगा दिया, 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो, यहाँ आया 16,800, 16,800, ऑप्शन नंबर बी जो है यानी 16,800 रुपये वो बचाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं। मोहन की मासिक आय 4500 थी, मासिक आय में 50 रुपये की वृद्धि हो गई। अब मासिक आय में वृद्धि हो गई तो वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितनी की हुई, वृद्धि सहित वेतन की बात करें, वृद्धि सहित आई तो 4500 प्लस 50 यानी 4550 रुपये में थे। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 50 रुपये की वृद्धि हुई, पहले कितना था 4500 था और वृद्धि को 100 से लगा दिया, पहले 4500 था 50 की वृद्धि हुई इंटू 100 लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 10 पंजे 50, 9 पंजे 45, इसको सोल्व करेंगे परसेंट बन गया है, 1 नम 9 1 नम 9 1 बचा है, तो एक सही 1/9%, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे हम। रीता ने गणित में कुल 150 अंकों में से 80 अंक प्राप्त किए, 150 अंकों में से 80 अंक प्राप्त किए। अब हमें यह देखना रीता ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो देखो जब भी अंकों हमें लिखेंगे अंकों का प्रतिशत, कौन से अंक प्राप्तांकों का, प्राप्तांकों का, तो देखो प्राप्तांक कितने हैं 80, कुल अंक कितने हैं 150 और परसेंट बनाने के लिए 100 लगा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, 5 के पहाड़ से 2 बार काट दिया, 5 के पहाड़ से 3 बार काट दिया, 80 को 2 से करा 160, 160/3, 160/3 को अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ इंटू करेंगे, पहले डिवाइड लगाएंगे, 5 तिया 15, 1 बचा, 3 तिया 9, 1/3 यानी 53 सही 1/3 हमारा आंसर होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम। एक धन के 25% का मूल्य है 460, उस धन का 30% का मूल्य क्या होगा, तो मैंने वहाँ पिछले क्वेश्चन में बताया था कि माना कि वह धन क्या है 1 है और उस 1 का 25% जो है वो 460 है। हम यहाँ क्या करेंगे 460 तो यहीं से ही 100 डिवाइड में है तो इंटू में जाएंगे तो गुणा होएंगे तो ये 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे, यहाँ आएगा 25 x 46,000 में हम 25 का भाग देंगे, 46,000 में किसका भाग देंगे हम 25 का भाग देंगे, 46,000 में हम 25 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे 1840, कितना आएगा 1840। अब हमें यहाँ निकालना उसका 30%, यानी 1840 का 30%, 1840 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 184 को हम 3 से गुणा करेंगे, 184 को हम 3 से गुणा करेंगे तो
तो हमें आंसर मिलेगा 552, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक नगर की कुल जनसंख्या 3 लाख है। नगर में 52% पुरुष हैं, तो नगर में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो यहाँ ध्यान रखना 3 लाख है हमारे पास, 3 लाख का 52% पुरुष है और हमसे पूछा भी पुरुषों की संख्या है, तो 52% निकालेंगे तो 52/100, 10 से 20 कटेगी। यहाँ बचे 3000, 3000 को हम 52 से गुणा करेंगे तो देखना 30 से 30 लगा दी मैंने पीछे, 3 को 2 से करा 6, 3 पंजे 15, 1,56,000, 1,56,000 हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आगे हम जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, यानी 29 की। 200 का 100%, तो 200 का 100% ऑटोमेटिकली 200 ही होगा, लेकिन फिर भी हम सोल्व कर लेते हैं। 200 इसका 100% और परसेंट हटाएंगे 100, 100 से 100 कट गए, बचा 200, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर होगा। यानी किसी भी राशि का 100% प्राइस वो का वही होता है, किसी भी राशि का 100% का मान वही संख्या होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की। एक व्यक्ति ने अपनी मासिक आमदनी का 30% बच्चों की पढ़ाई में, 45% भोजन आदि में और 10% मकान के किराए में खर्च किया। अब उसके पास 2250 रुपये बचे। उसकी मासिक आमदनी क्या है? मासिक आमदनी क्या है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 30% उसने खर्च कर दिया पढ़ाई पर और 45% कर दिया उसने भोजन पर, 10% कर दिया उसने मकान पर। कितना हो गया उसके पास? 5, 4, 4, 8, कितना परसेंट खर्च कर दिया उसने? 85%। बचत कितनी उसकी? 15%। और बचत के रूप में अब उसके पास 2250 रुपये बचे। तो हम यहाँ देखेंगे, तो हम यहाँ बताएंगे कि वो जो राशि थी उसकी एक्स, उसका 15% बचा है उसके पास। तो 15% कितना है? 2250 है। परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 हो जाएगा, ये 2250। 15 के पहाड़ से 225 कटेंगे 15 बार, ये 0 की 0 लगा लें। 150 से 100 इधर जाएंगे गुणा में तो 2 0 लग जाएगा, तो कितना आएगा? 15,000। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी 15,000 रुपये उसकी मासिक वेतन था, जिसका 30% पढ़ाई में, 45% भोजन में और 10% मकान किराए पर देने के बाद भी 2250 रुपये उसके पास बचते हैं। वो 2250 जो है वो 15% की वैल्यू है। मेरे ख्याल से आपको जो है कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखेंगे। एक धन के 40% का मान है 4,800 रुपये। उसी धन के 50% का मान क्या होगा? तो देखो उस धन को माना कि वह धन x है, x के 40% का मान है हमारे पास 4,800 रुपये। हम देखेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गए, 1 चौक 4, 2 चौक 8 और 0 लग गया। अब हम यहाँ देखेंगे, इससे भी काट दिया हमने। अब यहाँ 120 है, इसको 2 से 0 लगा देंगे तो 12,000 आ जाएगा। अब 12,000 हमारे पास आया। अब हमसे कहा गया है कि उसका 50%, तो 12,000 का भी 50% यानी 1/2 कर सकते हैं, लेकिन 50% निकाल दिए। 50 और परसेंट का 100, 2 0 से 2 0 काट दिए, 5 12 60 और 2 0 लगाए 6,000 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर होगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 को हम देखते हैं। मुकेश का वेतन मनीष के वेतन से, यहाँ हमें अच्छे से लिखना है, मुकेश और मनीष अच्छे से समझना है। मुकेश का वेतन मनीष के वेतन से 30% अधिक है। मुकेश का वेतन ज़्यादा है 30%, तो माना कि मनीष का वेतन है 100%, तो उसका 30% ज़्यादा है, मतलब 130%। यदि मनीष का वेतन कितना है? 100%, और मनीष का वेतन 100% की वैल्यू कितनी दी उसने? 12,000। तो मुकेश का वेतन कितना होगा? तो देखो 100% की वैल्यू है 12,000, तो 130% निकालना। तो 130% कैसे निकालेंगे? 12,000 का 130% के लिए 100 लगा दिया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0,
यहाँ 2 जीरो पीछे है इसकी, तो 2 जीरो मैंने यहाँ लगा दी है। 1 12 12 2 बार 4 3 बार 36 36 का 6 हासिल का 3 1 12 12 12 और 3 15 15,600 ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्लियर आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। अंकुर का मासिक वेतन प्रदीप के मासिक वेतन से 20% अधिक है। एक तरफ लिखेंगे अंकुर, एक तरफ लिखेंगे हम प्रदीप। किसका किससे यदि अंकुर का मासिक वेतन प्रदीप के मासिक वेतन से 20% अधिक है तो प्रदीप का 100। तो यहाँ हम देखेंगे अंकुर का मासिक वेतन प्रदीप के मासिक वेतन से 20% अधिक है, तो प्रदीप का वेतन माना मैंने 100% है, उसका 20 ज़्यादा है, यानी 120% है। यदि अंकुर का मासिक वेतन 15,000 है तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 15,000, तो प्रदीप का निकालना है। अब देखो यहाँ हमें दे रखा है 120% का मान कितना है, 120% का मान है 15,000। हमें 1% का निकालना है बेटा, 1% का मान। तो 1% का मान निकालेंगे 15,000 बटे 120। ठीक है, अब हमें कितना निकालना 100% का, तो हम यहाँ लिखेंगे 100% का मान। तो देखो 1% का तो था 15,000 बटे 120। 100% का निकालना तो 100 से गुणा कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, यहाँ 15,000 और ये 1 जीरो लग जाएगी, और 12 का भाग लगाएंगे। इसका भाग लगाएंगे, 12 का भाग लगाएंगे। तो आइए हम भाग लगाते हैं, यहाँ आंसर लिखेंगे। एक बार अभी डायरेक्ट हम यहाँ भाग नहीं लगा सकते हैं, हम साइड में जो इसका भाग लगाकर देख लेंगे। अगर हम यहाँ भाग लगाते हैं तो हमें आंसर मिलता है 12,500। आप भाग लगा के देखेंगे 12,500 जो है आपको आंसर मिलेगा। इस तरह से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात कर 34 की हम बात करते हैं। अ का वेतन ब के वेतन का 30% अधिक है। अ का वेतन जो है वो ब के वेतन से 30% अधिक है। अ का वेतन ब के वेतन से 30% अधिक है। ब का 100% है तो ये 130% है। ब का मासिक वेतन जो है 6,000 रुपये, यानी 100% की वैल्यू 6,000 है। तो अ का मासिक वेतन क्या होगा, तो ये तो सीधा सीधा है, 6,000 का 130% निकाल देंगे हम, जिस तरह से हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 32 जो है हमने सोल्व किया था, इसी तरह हम निकाल देंगे। तो निकालते हैं हम, 100 लगा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 600 इंटू 13, 2 जीरो की 2 जीरो लगा लेंगे, ये 1 13 13 2 13 26 3 13 40 4 13 52 5 13 65 6 13 78, 7,800 ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर होगा। इसी तरह हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 12,000 का 30% और 10,000 का 30% का अंतर क्या होगा। हम यह भी देख सकते हैं दोनों 30% दोनों का अंतर निकाल ले, उसका 30% निकाल दे। दो तरीके हमारे, देखो 12,000 का 30% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 12 12 2 बचे 3 12 36 3600। फिर हम यहाँ इसका भी निकालेंगे, 10,000 का 30%, जीरो से 0 1,000, दोनों का अंतर देखेंगे तो देखो 3600 माइनस 1,000 है ना। हम यहाँ पर इसको जो है सोल्व करते हैं, तो हमने यहाँ देखा ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी, 1,000 को 3 से करेंगे तो 3,000 होगा, और 3600 माइनस 3,000 तो हम बात करेंगे 600 हमारा आंसर होगा। एक और तरीका ये भी है कि हम देखते हैं यहाँ पर 12,000 का 30% और 10,000 का 30%, तो दोनों का डिफरेंस हम देखें तो 2,000 होगा, और 2,000 का अगर हम 30% निकालें, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 दूनी 6, तो 600 हमारा इस तरह से भी आंसर आ सकता है। तो हम चाहें जिस मेथड से जो है हमारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो है हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।